तो मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये विकास कॉलोनी का सेंट्रल पार्क है, जहां पे सुबह योगा का कैंप चल रहा था। तो मैं भी इस कैंप में आया ताकि मेरे मन में भी ये एक भाव था कि मैं भी कुछ ना कुछ सीखूं, क्योंकि दोस्तों इस कैंप में मैंने आकर देखा कि मोस्टली यहाँ हमारे सीनियर सिटीजन हैं जो योगा कर रहे हैं, और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हमारी युवा पीढ़ी आज उनका ना तो खाने का कोई समय है, ना उनका पीने का कोई समय है, ना उनका सोने का समय है, ना उठने का समय है। तभी तो हमारे युवा पीढ़ी की आज सेहत खराब हो रही है। भाग दौड़ में लोग लगे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी समाज में हैं जो समाज को कुछ देना चाहते हैं। और मैं आज आपकी मुलाकात फकीर चंद शर्मा जी, जो कि जिला खजाना अफसर रिटायर हुए हैं और ये सीनियर सिटीजन हैं, और इनको सलाम है। शर्मा जी, किसी ने बाखूब लिखा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। शर्मा जी, आप ये जो सीनियर सिटीजन का ग्रुप लेकर ये यहाँ पार्क में योगाभ्यास का जो कैंप लगा रहे हैं, ये कब से शुरू है और कब तक है? ये कैंप तो 3-4 दिन का लगा था। पहले वर्मा जी ने लगाया था, उसके बाद अब रेगुलर क्लास चल रही है। ये रेगुलर क्लास चलती रहेगी, ये क्लास बंद नहीं होएगी। तो शर्मा जी, आप पटियाला में कहीं और जगहों पे भी जाकर ऐसा लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि योगा हमारे जीवन में आ जाए, क्योंकि योगा हमारे सनातन धर्म के जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, सब लोगों ने, सब ऋषि मुनियों ने, सब संतों ने योगा को अपनाकर अपनी हमारे समाज को एक दिशा दी है कि हम योगा से हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रह सकते हैं। और शर्मा जी, आपको कितने वर्ष हो गए योगा करवाते? मनु 15-16 साल हो चुके हैं। जब मैं योगा शुरू कराया था, मैं भी योगा नहीं करता था, मेरा एड्डा बड़ा ढिड था। क्या बात है, क्या बात है। 86 किलो ताली मेरा- लगा दो जी, प्लीज ताली लगा दो, 86 किलो ताली मेरा लगा वजन दो। था। 80 किलो आपका वेट था, वजन था। 86 किलो, माय गॉड, माय गॉड। मैं और अब जब- कितना है? है जी, हूँ मेरा 65 किलो तो कल बने। वाह जी वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। दोस्तों, ये योगा का ही तो असर है, 86 किलो से 65 किलो होना। और तंदुरुस्ती आप में, मैं कहता हूँ, बरकरार है बिल्कुल। जो आपका हौसला बुलंद है और आप दूसरों के लिए जीना चाहते हो, अपने लिए भी जीना चाहते हो। अपने लिए जीने से पहले अगर हमारे मन में दूसरों के लिए जीने की भावना पैदा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि आप तो तंदुरुस्त रहोगे, खुश भी रहोगे। अच्छा शर्मा जी, ये जो योगा आपने अभी तक कितने लोगों को योगा सिखाई है? एक कोई गिनती नहीं है, बहुत दुनिया नु करा चुके हैं। नहीं, तो भी घट्टो घट अंदाजन 4-5 हजार बंदे मेरे से योगा सीख के चले गए हैं। क्या बात है, मैं क्या बात पटियाले है, में क्या बात घट्टो घट 10-15 कैंप लगा चुके हैं। हूँ अगले 2 कैंप SST नगर पार्क में, एक गुरु नानक नगर 1 नंबर टैंकी वाले पार्क में 2 कैंपों की तैयारी हो रही है। 31 तक कैंप है गया मेरा, 28 से लेके 31 तक लगेगा SST नगर, तो उससे पहले 24 से लेके 27 तक उससे अपने गुरु नानक नगर 1 नंबर गली अच्छा, टैंकी वाले ये पार्क आपके कैंप पहले आपने ऑर्गेनाइज, आपने सारा कुछ फिक्स कर लिया। दोस्तों, हमारे भारत में नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने योगा को प्रमोट किया है। उन्होंने पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया है कि आओ दुनिया के लोगों, योगा करके हम ये भाग दौड़ की ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, अगर तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो हमें योगा का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो शर्मा जी, 21 मई आ रही है, 21 जून आ रही है, तो उसमें आपका जो योगा का जो दिन है, उसमें आपकी क्या तैयारी है? 21 जून को 12 दरी में हमारा बड़ा प्रोग्राम होएगा, जिसमें सारे पटियाला वासी हज़ारों की संख्या में उत्थे योग करेंगे। योग बारे 3 दिन का कैंप उत्थे लगेगा, सारे उन्हें सिखाया भी जाएगा, द्रव्यों बारे दस्या भी जाएगा, तो सरकारी सहायता भी थोड़ी बहुत सी डी साहब से मंजूरी लेके 12 दरी में, मेन 12 दरी में योगे का कैंप चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आओ दोस्तों, बात करते हैं जो योगा और ये सीखने आए हैं, अपनी सेहत के लिए जो जागरूक हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है?
जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी, आप अभी योगा शुरू किया या पहले से आप योगा कर सर रहे हैं? मैंने आज तक कभी भी योगा नहीं किया जी। अरे कितने कितने दिनों से कर रहे हैं योगा? ये वर्मा जी जब आए हैं और शर्मा जी अपने आए हैं जी, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे एक लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट सिखाया है तभी तो और मैं ये कंटिन्यूस करता रहूँगा जी। तभी तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। आपका चेहरे की जो खुशी है वो बता रही है कि आप योगा सीख कर कितने खुश हैं और अपने जीवन को तंदुरुस्त बनाने में आप लगे हुए हैं। तो आप ये बताओ कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, मेरे को तो सबसे ज़्यादा दर्द आज की युवा पीढ़ी पे आता है कि जो युवा पीढ़ी जो फास्ट फूड में, वेस्टर्न कल्चर में खोई हुई है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए यही सजेशन है, सबसे पहले ये तो फास्ट फूड है, ये जितना कम हो उतना करना चाहिए, वैसे तो बिल्कुल ही नहीं करना खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना बिल्कुल ही चाहिए। नहीं खाना चाहिए मतलब। और योगा में अगर वो आ जाएं तो हमारे इंडिया का नक्शा ही बदल जाए और उनका भी बदल जाए, हाँ, उनकी सेहत भी उनकी ठीक हो जाए। सेहत लॉन्ग लाइफ होएगी। बिल्कुल। और आओ मात्र शक्ति से भी बात करते ये हैं। हमारे योगा टीचर हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मैं प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा जी, आपका मैं अपने YouTube चैनल बसंत ऋतु, राजेश शर्मा बसंत ऋतु YouTube चैनल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो शर्मा जी, मैम ये बताओ कि आप एक मात्र शक्ति हैं और घर का जो पौष्टिक आहार खिलाने की जिम्मेवारी हमारी माताओं पे होती है, हमारी महिलाओं पे होती है। तो आज युवा पीढ़ी, मेरे को बहुत दर्द है, मैं जगह जगह जाता हूँ और यही कहता हूँ कि आप फास्ट फूड को छोड़िए, हमारे भारतीय जो पौष्टिक खाने हैं उसको खाइए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारा परिवार ब्राह्मण परिवार है, तो बचपन से ही हम सात्विक भोजन खाते हैं। हमारे पिताजी ने बचपन से ही यही आदत बनाई है कि हमेशा हमने कभी मांस का सेवन नहीं किया, कभी अंडा नहीं खाया, कभी ये फास्ट फूड का कभी टच भी नहीं किया। मेरी बेटियां आज 15 साल की है, एक 18 साल की है। उन्होंने कभी भी आज तक नूडल्स नहीं खाए, कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया। मैं उनको घर पे ही सब कुछ बना के देती हूँ। मुझे वहम रहता है कि बाजार का चीज़ खाने से, कोई फास्ट फूड खाने से सेहत खराब होगी। सेहत खराब तो होगी। मैम, मैं ये एक आपसे बात, एक दर्द और है कि जो हमारे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, उनका जो टिफ़िन होता है, मैंने चेक भी किया है कई स्कूलों में जाकर, उनमें पौष्टिक आहार की कमी रहती है। उसमें भी फास्ट फूड जैसे नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़े वीजे, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का गंद माताएं आज अपने बच्चों को खिला रही हैं। उनके बारे में आप क्या कहोगे? हमारे बच्चे औरोमीरा में पढ़े हैं, उनका फूड शेड्यूल साप्ताहिक होता था, तो वहाँ मुझको उनका ये मीनू बहुत अच्छा यानी लगा। साप्ताहिक होने का मतलब आप मौसम की सब्जियां बच्चों को खिलाती थी, मौसम के फल खिलाती थी, यही कहने का मतलब? हाँ हाँ, सात्विक भोजन और ग्रीन वेजिटेबल्स हफ्ते में 3 बार होती थी, एक दिन छोड़ के। फिर उनका एक शॉर्ट ब्रेक होती थी, उसमें उनको स्प्राउट्स दिए जाते थे और उनमें स्प्राउट्स के साथ काले चने भुने हुए और साथ में गुड़ उनको छोटा सा शॉर्ट ब्रेक के लिए भेजा जाता था। उससे इंस्पायर होके मैंने ये योगा की क्लासेस लगानी शुरू कर दी शादी के बाद। मेरे को भी 20 साल हो गए हैं योगा करते, 20 साल हो गए। हाँ। तभी आपके चेहरे की चमक बरकरार है। योग टीचर हैं। क्या बात है दोस्तों। अगर ये हम लोग, आज का चलन है ब्यूटी पार्लर में जाना, तरह तरह की क्रीमें लगाकर अपने आप को खूबसूरत बनाना, ये तो बनावटी खूबसूरतियाँ हैं। अगर आप वाकई खूबसूरत बनना चाहते हो, अंदर से भी, मन से भी, दिल से भी, आत्मा से भी और चेहरे से भी, तो आपको क्या अपनाना पड़ेगा? योगा। योगा अपनाना पड़ेगा। क्लैपिंग कर दीजिए प्लीज़। आपको योगा ही अपनाना पड़ेगा। हाँ जी, आपसे, आपका क्या नाम है जी? हाँ जी, रेणुका शर्मा। रेणुका शर्मा जी, आप कितने वर्षों से योगा कर रही हैं? मैं 10-12 साल से योगा कर रही हूँ। तो आपको क्या बेनिफिट मिला योगा से? यहाँ जब से फ़कीर चंद शर्मा जी ने योगा की क्लास शुरू करी है, वर्मा जी ने करवाई है, इनसे बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिले हैं हमें, जो हमें मालूम नहीं थे, और उन टिप्स को फॉलो करके हमें बहुत रिलीफ मिल रहा है। और आप तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर रही हैं। हाँ जी। और कुछ कहना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को कि योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? योगा करने से तंदुरुस्ती मिलती है। योगा डेली करोगे तो
सेहत तंदुरुस्त रहेगी, तंदुरुस्त साथ रहेगी, में एक नियमबद्ध रहेगी। हमारे देखो योगा अगर हमारे में आ जाएगा तो हम ये समझते हैं कि हमारा जीवन नियमबद्ध जीवन बनेगा और हम तंदुरुस्त बनेंगे, जहां हम अपने लिए जिएंगे, औरों को भी जीने की प्रेरणा हम देंगे। यही बात है जी। हाँ जी। तो आप अपने बच्चों को भी क्या योगा सिखाती हैं? नहीं, बच्चे नहीं करते। ये तो फिर गलत बात है भाई। उनको देखो, हमारी जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चों को कहते रहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, जॉब पे जितनी है। आपको अपनी सेहत की चिंता है उससे 10 गुना हमें अपने बच्चों की सेहत की, उनके खाने की, पीने की, सोने की, उठने की चिंता होनी चाहिए। और मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये योगा शिविर से एक बात ज़रूर लेकर जाएंगे, अपने बच्चों को योगा ज़रूर सिखाएंगे। ये तो वादा कर सकते हो? हाँ जी, कहते रहते हैं, बच्चे के पास टाइम ही नहीं होता, जॉब कर रहे हैं। नहीं, देखो, बच्चों का शेड्यूल बनाना माँ बाप का ड्यूटी है। माँ बाप अगर अपना शेड्यूल बनाते हैं तो बच्चों का भी शेड्यूल हमें बनाना ही पड़ेगा। क्यों, आप इस बात से सहमत हैं जी क्या? जी बिल्कुल। क्योंकि हमने तो अपना शेड्यूल बना लिया, हमारे बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उल्टा सीधा फास्ट फूड खा रहे हैं, तो हमें तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? जी बिल्कुल। हमें घर से बाहर रहते हैं ना, फिर नहीं, देखो 8-9 बजे की जॉब है उनकी। मैं मानता हूँ घर से बाहर रहते पर बच्चे हैं। को गाइडेंस देते रहते हैं। हाँ, time to यही time, बात मैं आपसे कहने जा रहा था जो कि बच्चे कभी ना कभी कुछ ना कुछ करें। माँ बाप हमारी प्रेरणा है, हम माँ बाप हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। आप आए तो लेट हो, लेकिन आपसे बात तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि शायद आप यहाँ योगा करने तो नहीं आए, आप सैर करने आए। ये तो बात सही है ना? नहीं, आज मैं लेट हो गया। अच्छा, आप भी योगा के मैं पार्ट करता हो? हूँ। ओके। हमारे योगा बहुत देर से यहाँ चल रहा है, लेकिन बंद हो गया था बीच में। ओके। अभी फकीर चंद जी ने इन्होंने बड़ी कृपा कर दी है। कई दिन से, पिछले एक 10 दिन से हमने दोबारा शुरू किया है और बहुत बढ़िया तरीके से सभी इसको मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक बात और है। बहुत बढ़िया तरीके से अभी आने वाले टाइम में हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चों में, बुजुर्गों में, सब में, जवानों में, सभी में। बिल्कुल ये सही हम बात। आज से जब दोबारा आप आएंगे ना तो बहुत बड़ी क्लास आपको यहाँ मिलेगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। मैं सबको कहूँगा कि आप एक बार क्लैपिंग जरूर कर दो अपने लिए और उन युवाओं के लिए। ये ताड़ी आपकी उन युवाओं को जगाएगी कि आओ योगा करें, अपनी सेहत ठीक करें, फास्ट फूड ना खाएं, क्योंकि भारतीय भोजन एक पौष्टिक आहार को हम अपनाएं। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आओ हम अपने बहुत ही सीनियर सिटीजन हैं जो हमारे पटियाला के, उनसे बात करते हैं। हाँ जी बाबूजी, आपका क्या नाम है? BN चौधरी। BN चौधरी जी, आपकी कितनी उम्र है चौधरी साहब? 83। वाह, 83 साल की उम्र है और हौसला बुलंद है, ये तो बात मानने वाली है। तो आप ये पार्क में कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैं पहले नेहरू पार्क में करते थे जी। अच्छा, मिस्टर उर्मलपुरी। नेहरू पार्क में आप सैर करने जाते थे या योगा करने जाते थे? पहले सैर करते थे, बाद में योगा शुरू हो गया था। उर्मलपुरी मेरे गुरु है। अच्छा, तो योगा कितने वर्षों से कर रहे हैं आप लोग? तकरीबन 10 वर्ष हो गए। 10 वर्षों से आप योगा कर रहे हैं और अपने साथियों को भी योगा सिखा रहे हैं। बस ऐसा ही इन बिटवीन मुझे कनाडा जाना पड़ गया। मैं 2 बार कनाडा गया हूँ, 2013 और 2000। योगा जो है 2012 से चल रहा था। अच्छा। तो इनको 14 तक करा के मैं चला गया, फिर मैं दोबारा गया 18 में भी मैं इनको करा के गया। ठीक। 2 जुलाई 1918 में, 2018 में मुझे कनाडा जाना पड़ा। तो आप ये बताओ, जो बाहर के लोग हैं, कनेडियन लोग हैं, वो भी योगा को बनाते हैं क्या? नहीं, वो नहीं करते? आई रिक्वेस्टेड टू वन सरदार, प्लीज कम एंड जैन योगा। वो कहता हम तो योगा को जानते भी ना, योगा करेंगे, हम तो साइकिलिंग करते हैं। साइकिलिंग करते हैं वहाँ के लोग। चलो, कोई ना कोई एक्सरसाइज तो जीवन में जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब आपका। जय हिंद। साइकिलिंग, क्योंकि वहाँ सड़कें बहुत खुली हैं, राउंड लगाते हैं बड़े। अरे, हमारे देश में भी सड़कें बहुत खुली हैं, हमारे भारतीयों का दिल भी बड़ा खुला है, हमारे भारतीयों का हौसला भी बहुत बुलंद है। ऐसी बात नहीं है कि हमारा भारत किसी से कम है। हमारा जय। हमें अपने भारत में, अपने भारतीय कल्चर पर गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और दूसरों को मार्गदर्शक देने का हौसला हम रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जी, अब देखो मेरा सर, डॉक्टर साहब बताएगा बात। ये हमारे सीनियर सिटीजन की
सभी दोस्तों का मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह का समय है और मैं यहां पटियाला के विकास कॉलोनी के पार्क में हूं, जहां हम योगा का कैंप चल रहा है। दोस्तों, पूरे भारत में आज़ादी के अमृत का महाउत्सव प्रोग्राम चल रहे हैं और उसी को लेकर यहाँ योगा का कैंप लगा हुआ है और ये फ़कीर चंद शर्मा जी हैं जो योगा करवा रहे हैं और ये जगह जगह जाकर ये योगा के कैंप लगाकर लोगों को सेहत के लिए जागरूक कर रहे हैं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। ये हमारे शर्मा जी हैं और ये योगा करा रहे हैं और ये सुबह का समय है और बहुत इस पार्क में बहुत रौनक है, चहल पहल है, लोग सैर भी कर रहे हैं। जो सैर करना चाहता है वो सैर कर रहा है, जो योगा करना चाहता है वो योगा कर रहा है। दोस्तों, ये अगर आप सेहतमंद जीवन जीना चाहते हो तो हमें किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम योगा को अपना जीवन में ढाल लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम सेहतमंद जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि योगा हज़ारों बीमारियों का इलाज है और योगा करने वाला जो इंसान होता है उसको कोई भी बीमारी नहीं छू सकती अगर वो रेगुलर योगा अभ्यास कर रहा है। आज हम आपकी बात फ़कीर चंद शर्मा जी से भी कराएंगे, जो लोग यहाँ योगा सीखने आते हैं उन लोगों से भी बात कराएंगे। दोस्तों, मैं आप सबको ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये इस तरह के कैंप को देखकर लोगों में योगा के प्रति भावना पैदा हो और योगा के कैंप में जाकर वो एक सेहतमंद जीवन अपना व्यतीत कर सके। दोस्तों, इस पार्क में ओपन जिम का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। ओपन जिम लगा हुआ है, लोग यहाँ आकर प्रैक्टिस करते हैं और ओपन जिम में एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनकी सेहत सही ठीक रह सके। दोस्तों, कहा जाता है ना, जान है तो जहान है। अगर जान है तो जहान का मतलब ये है कि अगर हम तंदुरुस्त हैं तभी हम जीवन का आनंद ले सकते हैं और ये जीवन का आनंद लेने के लिए योगाभ्यास बहुत ज़रूरी है। जो लोग योगाभ्यास करते हैं वो जीवन को बिल्कुल एंजॉय करते हैं। दोस्तों, भारत पूरे विश्व में गुरु की पदवी इसलिए रखता है कि यहाँ हमारे ऋषियों मुनियों ने योगा का सहारा लिया और योगा का सहारा लेकर एक तंदुरुस्त जीवन व्यतीत किया और लोगों को भी प्रेरणा दी कि आओ योगाभ्यास के द्वारा हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। और हम आपकी बात भी कराएंगे, जो योगा का ये जो कैंप चल रहा है उनसे बात कराएंगे। दोस्तों, इस शिविर में, इस योगा कैंप के शिविर में हमारे सीनियर सिटीजन मैक्सिमम वो योगा कर रहे हैं और ये जो हमारी युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं और ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो कि आजकल फास्ट फूड में खोई हुई है, वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से हमारी युवा पीढ़ी फास्ट फूड ज़्यादा खा रही है और अपनी सेहत को ख़राब कर रही है। दोस्तों, एक तो हमें फास्ट फूड से बचना चाहिए। अगर हम
तंदुरुस्त जीवन जीना चाहते हैं, हमें पौष्टिक आहार खाने चाहिए और जो मौसम के फल हैं, मौसम की सब्जियां हैं, उसको खाना चाहिए ताकि हमारा जो सेहत है वो ठीक रह सके। ये जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, मैं समझता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। आओ हम योगा करके अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाएं और अपने भोजन पर भी कंट्रोल करें, फास्ट फूड से बचें, ताकि फास्ट फूड जो वेस्टर्न कल्चर का एक हमारे भारत में बहुत प्रचलित हो रहा है, हमें उससे बचना चाहिए और योगा करके हमको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और हम बात भी करेंगे शर्मा जी से कि वो कहाँ जाकर शिविर लगाते हैं और उनके जीवन का मकसद क्या है, क्योंकि हर इंसान का जीवन का कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होता है। अगर हमारे जीवन का मकसद समाज सेवा बन जाए, लोगों को प्रेरणा देने का हमारा जीवन का मकसद हो जाए, हम लोगों को अच्छी बातें सिखा सकें, तो मैं समझता हूँ कि हम इंसान होने का हक अदा कर रहे हैं। दोस्तों, ये जीवन बार बार नहीं मिलना, हमें अपने जीवन का ध्यान रखना चाहिए, हमें योगा अपनानी चाहिए, क्योंकि योगा हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट रखता है। ये सब लोग योगा कर रहे हैं और ये हमारे सभी मैक्सिमम इसमें हमारे सीनियर सिटीजन हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने बड़ों बुजुर्गों का कहना मानकर स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें, ताकि हमारा जीवन खुशमय और तंदुरुस्तमय बने। ये सब लोग बहुत योगा, देखो योगा जो है वो किसी न किसी गाइडेंस अंडर गाइडेंस करना चाहिए, क्योंकि ये प्राणायाम है, इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी न किसी एक अच्छे जिनको जानकारी हो योगा की, उससे योगा सीखें ताकि हम सही ढंग से योगा कर सकें। दोस्तों, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, ना तो उसका सोने का समय है, ना उसका उठने का समय है, ना उनका खाने का समय है, ना उनका पीने का समय है। ये मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं ये भाग दौड़ जीवन में लगा रखी है और हमने जो वेस्टर्न कल्चर को अपना रखा है दोस्तों, ये हमारे भारतीयों के लिए बहुत घातक है और हमें वेस्टर्न कल्चर से बचकर हमें योगा अभ्यास को अपनाना चाहिए कि योगा हमें जीवन देता है। दोस्तों, अभी पूरे भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें योगा को भी जोड़ा गया है ताकि हम योगा के माध्यम से लोगों की सेहत को ध्यान रखते हुए लोगों को गाइड करें कि योगा हमारे सेहत को तंदुरुस्त बना सकता है। हम डॉक्टरों से, दवाइयों से बच सकते हैं अगर हम योगा को अपनाएं। दोस्तों, ये विकास कॉलोनी का पार्क है, सेंट्रल पार्क है और यहाँ लोग बहुत सैर भी कर रहे हैं और बहुत ये जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, ये योगा करके अपने शरीर को तंदुरुस्त बना रहे हैं। और मैं तो एक बार फिर कहूँगा कि हमें हमारी जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को इन सीनियर सिटीजन से कुछ सीख लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, सुबह उठना चाहिए और बहुत सिस्टमेटिक अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रिंसिपल के कोई भी लाइफ नहीं ठीक ढंग से चल सकती। ये शर्मा जी बैठे हैं, फ़कीर चंद शर्मा जी जैसे महान लोग हैं जिन्हों में दर्द है कि हम अपने समाज को कुछ ना कुछ दें। और ये जैसे फ़कीर चंद शर्मा जी गांव-गांव में मेरे को पता चला है कि ये कैंप लगा रहे हैं योगा के। दोस्तों, सलाम है इन जैसे महान शख्सियतों को जो हमारे देश को, हमारे समाज को कुछ ना कुछ देन दे रहे हैं। दोस्तों, चाहे ये ताली एक योगा का एक एक्सरसाइज है, लेकिन
शायद ये आज की युवा पीढ़ी को जगाने के लिए भी मैं समझता हूँ ये ताड़ी का काम हो सकता है। ये जो ताड़ी बज रही है युवाओं को जगाने के भी लिए है कि आओ युवा पीढ़ी के नौजवानों, हम योगा अभ्यास को अपनाएं, वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर हमें अपने ऋषियों मुनियों के द्वारा जो योगा हमें बताया गया है, योगा को सीखकर हम अपना एक तंदुरुस्त भरा जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों, एक बार फिर मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। ये जो विकास कॉलोनी का सेंट्रल पार्क है, यहाँ ओपन जिम है और सुबह का समय है और यहाँ बहुत लोग अब एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी सेहत के लिए वो जागरूक हैं। और मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि सरकार ने हमारे पटियाला में ऐसे कई पार्क हैं जहां ओपन जिम बना रखे हैं ताकि लोग इन ओपन जिम में आकर अपनी एक्सरसाइज करें और अपनी सेहत को ठीक करें। दोस्तों, सरकारें तो बहुत कुछ करती हैं लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने सेहत का ध्यान रखें और अपने खान पीन का ध्यान रखें। हमें फ़ास्ट फूड से बचना होगा। अगर हमारे भारत में कि युवा पीढ़ी को तंदुरुस्त बनाना है तो हमें वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर पौष्टिक आहार खाने चाहिए और फास्ट फूड से हमें दूर रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ये भाई साहब से बात भी करते हैं। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? संदीप गोयल। संदीप गोयल जी, आओ बात करते हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी डॉक्टर संजय गोयल। डॉक्टर संजय गोयल जी, देखो ये डॉक्टर साहब हैं और ये ओपन जिम में सुबह सुबह पार्क में ये ओपन एक्सरसाइज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कितने वर्षों से इस पार्क में आ रहे हैं? सर, वर्षों को तो पार्क बने हो गए, 6-7 साल हो गए इसको बने को जी। अच्छा तो जी। मोस्टली सुबह हमारे सीनियर सिटीजन ग्रुप यहाँ बना हुआ है। ठीक ठीक सीनियर सिटीजन आते हैं ठीक। यहाँ, अपना सुबह की दिनचर्या बहुत बड़ी है उनकी, भजन वगैरह करते हैं, योगा चल रहा है। हाँ, योगा भी चल रहा है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पे। डॉक्टर साहब, आपका कहने का, मैं जो आप बात कर रहे हो उससे एक बात निकलती है कि आपने कहा कि यहाँ सीनियर सिटीजन सुबह आते हैं, तो ये शायद कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा है क्या? आप समझते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को भी ओपन जिम में, पार्क में आकर सैर करनी चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए? ये युवा पीढ़ी को क्या, हर एक इंसान को रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए नहीं, सबके आज लिए। के बच्चे भी जो मोबाइल में, लैपटॉप में घुसे हुए हैं, उनको भी फिजिकल एक्टिविटी भी आना चाहिए। बिल्कुल। जो यंग जनरेशन है उनको भी आना चाहिए। बिल्कुल। अगर सेहत कुछ भी करना है ज़िंदगी में, सबसे पहले आपको सेहत का ध्यान रखना सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। तंदुरुस्त जीवन ही समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर सकता है। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, ये आजकल जो फास्ट फूड का ज़माना चल पड़ा है, ये एक दर्द है हमारे भारतीयों के लिए कि हमारे युवा पीढ़ी पौष्टिक आहार को छोड़कर फास्ट फूड में अपना दिलचस्पी दिखाती है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनके बारे में मैं कुछ भी कहूँ जी, उन्होंने जो करना है वही करना है। नहीं, चलो हाँ, उन्होंने जो करना है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है। आजकल वो बड़े कॉर्पोरेट हाउस में काम करते हैं बच्चे, टाइम उनके पास है नहीं, ना बनाने का ना खाने का। उन्होंने जो स्विगी जोमेटो, उन्हीं के सिर पे तो चल रहे हैं। नहीं, ये डॉक्टर साहब बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फास्ट फूड का हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर है। हमारी सेहत खराब हो रही है। आप जैसे जो डॉक्टर साहबान हैं और जो सीनियर सिटीजन है, हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को अपने भारतीय खाना और पौष्टिक आहार के बारे में उनको जागरूक करिए। तो आप मानोगे ना? बिल्कुल अच्छी बात है जी। अगर न्यूट्रिशियस फूड पे बच्चे आते हैं, हम लोग आते हैं, तो अच्छी बात है। सेहत हमारे को खुद संभाल के रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। हाथ वहीं पे रहेंगे, एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे, एक बार फिर से करेंगे, अंदर की तरफ प्रेशर करते हुए, ऑपोजिट प्रेशर डालते हुए, लंबा गहरा श्वास करते हुए, सांस को रोक के प्रेशर डालते हुए, फिर सांस छोड़ के, फिर वापस, फिर लेफ्ट हैंड साइड।